परवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्तः शिशून् पयः। तो देखो जहां जहां आसक्ति का केंद्र होता है भगवान की बंसी वहीं से आसक्ति छुड़वा देती है। संसार की आसक्ति का त्याग हुए बिना गोविंद के महाराज में प्रवेश थोड़ी होगा, इसलिए सारा त्याग करवा दिया। यहां तक कि देह का भी, देहात्म बुद्धि जिसकी है, जो शरीर को सजाने में लगी है, तो एक आंख में काजल है, ये क्या है? शरीर का भान ही नहीं। और इतना ही नहीं, एक गोपी कुछ ज्यादा ही बन ठनने में लगी थी, बनने समरने में, तो उसके पति ने चलते समय उसे देख लिया, उसको पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। कहां भागती फिर रही हो, तो चलो अंदर। बाहर से कुंदी और लगा दी। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। अब तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसके मन में इतनी तीव्र वेदना हुई भगवान से न मिलने की कि दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रतापदुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह प्रियतम के विरह के विप्रलंभ में उसने पद्मासन लगा लिया कमरे में ही, और इतनी विरह वेदना हुई कि उसके विरह वेदना के संताप को देखकर पाप भी कांप गए। अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत जो पाप कर्म हैं, सब पूंजीभूत पाप इकट्ठे होकर के बोले हम सारे पाप मिलके भी किसी जीव को इतना संताप देना चाहें तो नहीं दे सकते जो भगवान के विरह जन्य संताप में इस ब्रजबाला को प्राप्त हो रहा है। तीव्रताप धुता शुभा। गोपी के हृदय में विरह का जो तीव्र ताप उठा, वो ज्वालालन इतना जबरदस्त था कि अशुभा धुता, जितने अशुभ थे, पाप थे, सब समाप्त हो गए। शुभाशुभ समाप्त हुए बिना जीव का शरीर नहीं छूट सकता। अशुभ तो विरह की तीव्र ताप में समाप्त हो गए, अब बचे पुण्य। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष। आंख बंद करके जब ध्यान किया तो ध्यान में अच्युत का दर्शन हुआ, गोविंद का दर्शन हुआ, तो मन ही मन माधव का आश्लेष किया। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। गोविंद के आश्लेष से जो दिव्याति दिव्य आनंदानुभूति हुई, उस आनंद में जन्म जन्मांतर के जितने भी सुकृत हैं, सारे शुभ कर्म इकट्ठे होके बोले हम किसी को इतना आनंद देना चाहें तो नहीं दे सकते मिलके, जो भगवान के मनोमय आश्लेष के द्वारा इस ब्रज गोपी को प्राप्त हो रहा है। तो अशुभ समाप्त हो गए विरह के ताप में, और शुभ समाप्त हो गए आश्लेष के आनंद में। और शुभाशुभ जब दोनों समाप्त हो गए, पेट्रोल खत्म, गाड़ी ठप। पेट्रोल होगा तब ना गाड़ी चलेगी। ऐसी ये शरीर की गाड़ी कब तक चलती है? जब तक इसमें शुभाशुभ कर्मों का पेट्रोल पड़ा रहता है। और शुभ अशुभ दोनों खत्म हो जाएंगे तो फिर शरीर चलेगा कैसे? प्रारब्ध खत्म। तो जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण मंगला, सद्य प्रक्षीण बंधना। जितने भी शुभाशुभ के बंधन थे वो सब समाप्त हो गए। तो त्रिगुणात्मक देह भी गोपी का छूट गया, और दिव्य देह बना के दौड़ के भगवान के दिव्य महारास मंडप में सबसे पहले पहुंच गई। सुन सुन के सुख श्री परीक्षित की तो खोपड़ी घूम गई। हाथ जोड़ के बोले महाराज बात कुछ समझ में नहीं आ रही। गोपियां श्री कृष्ण से नंद का लाला समझ के प्यार करती हैं, ब्रह्म समझ के नहीं पूजती। फिर इनकी इतनी उदात्त स्थिति कैसे हो गई? कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। गोपियां श्री कृष्ण से नंद का लाला समझ के प्यार कर रही हैं, ब्रह्म समझ के थोड़ी। फिर उनका त्रिगुणात्मक देह छूट गया और दिव्य रूप से पहुंच गई। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। योगींद्र मुनिंद्र ऐसा कर सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है।
कितने प्रकार की गोपियां हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बनकर के प्रकट हुई हैं। गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन। राम जी जब वनवासी बन के दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र राघव के रूप पर दीवाने हो गए। राम जी इतने सुंदर के बड़े बड़े वीतराग संत भी देख करके दीवाने हो गए। मन में सोचने लगे, हे विधाता, आपने हमें नारी शरीर क्यों नहीं दिया? यदि हम आज स्त्री होते तो निश्चित इनका वर्ण कर लेते, इन्हीं से विवाह रचा लेते। ये भाव, इतना श्रृंगार उनके हृदय में जागृत हो गया। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिना ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्न भोक्तुम इक्षन स विग्रह। तो राम जी मुस्कुरा के बोले, महात्माओं, तुम सब ब्रज की गोपियां बन के आओ, फिर तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। तो वे दाढ़ी मूछ वाले महात्मा, वीतराग संत, ब्रज की गोपियां बन करके आज पधारे हैं। बंसी बजा के भगवान आज सबको बुला करके उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए कोई न मानुष्य कदाचन, ब्रज की गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, सब दिव्यात्मा है। महाराज का मतलब जीवात्मा परमात्मा का अनुपम मिलन।